हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। आज मैं बात करने वाला छत्तीसगढ़ के सभी युवाओं से मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि उन भाइयों से बहुत काफ़ी दिन हो गया है, कोई रूबरू नहीं हो पा रहे थे वीडियो के माध्यम से। तो आज कुछ अपडेट्स है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी करे थे कि सर सीजी पुलिस को लेकर के क्या अपडेट्स है या कोर्ट को लेकर के क्या अपडेट्स है। सारे बच्चे परेशान थे, तो कुछ कोर्ट्स का अपडेट्स आया है। तो जो 5 तारीख को सुनवाई की गई थी हाई कोर्ट बिलासपुर में, उसको लेकर के कुछ चीज़ें निकल के आई, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो सारी जानकारी हम आपको देंगे, कोर्ट का क्या अपडेट है और क्या चीज़ें हैं और सीजी पुलिस में क्या चल रहा है, सारे कुछ आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार यदि आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेलीग्राम में जुड़िए। मैंने एक जो है ग्रुप चालू किया अभी सीजी पुलिस के लिए, उसमें सारे ग्रुप में बच्चों को जुड़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब आप ग्रुप में जुड़ोगे तो बहुत ज़्यादा बच्चों की संख्या होगी, क्योंकि इस चीज़ को लेकर के काफ़ी मजबूती होगी। ठीक है, वीडियो पे पहली बार आया हो तो वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि इस चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं कुछ फैक्ट्स लिख के रखा हूँ, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। चलिए फिर भाई, जो आपसे मैंने बताया था कि सीजी पुलिस को लेकर के काफ़ी चीज़ें आई हैं और जो कोर्ट में केस चल रहा था उसमें मैं आपसे बताया था कि जो सीजी पुलिस थी, जो सरकारी वकील था, उन्होंने कुछ दिन के लिए टाइम मांगा था हमसे कि हमको कुछ दिनों के लिए टाइम दीजिए ताकि हम अपनी जांच को पूरा करवा करके कोर्ट में सबमिट कर सके। तो जैसे उन्होंने सबमिट किया है कोर्ट में, जब कोर्ट में इस चीज़ की हेयरिंग हुई तो उसमें कुछ चीज़ें निकल के आई। जैसे कि उन्होंने एक चीज़ बताया कि इसमें कम से कम 200 ऐसे लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सिर्फ बिलासपुर संभाग में ही ऐसे कुछ कर्मचारी, जो बहुत सारे कर्मचारी उसमें दोषी पाए गए हैं, लेकिन पुलिस विभाग इस चीज़ को छुपा रहा है। मतलब पुलिस विभाग इस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहा है कि पुलिस विभाग के जितने कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं इस सीजी पुलिस की जो गड़बड़ी चल रही है उसमें ना फंसे। तो ये चीज़ें वहाँ पे कोर्ट से फटकार लगाई गई है सी पुलिस के जो वकील है, और कुछ चीज़ें उसमें निकल के आ रही है। पुलिस के अधिकारी जो है वो 200 के समथिंग ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने इसमें काफ़ी सीजी पुलिस में जो गड़बड़ी चली उसका गड़बड़ी को लेकर के उनका मामला दर्ज कराया गया। मतलब कि ये चीज़ें शो नहीं कर रही है पुलिस विभाग क्या कर रही है, ये चीज़ें नहीं बाहर लाना चाहती, क्योंकि वो जानती है कि यदि ये चीज़ें बाहर आएँ तो कहीं ना कहीं सीजी पुलिस की जो है तमहीनी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि बड़े लेबर पे वैकेंसीज हो रही है और इतने बड़े लेबर पे आप धांधली करवा रहे हो। वो भी आपके खुद के अधिकारी हैं और कुछ टेक्निकल अधिकारी तो है ही है उसके अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे पुलिस विभाग अपने कर्मचारियों को बचा रही है, मतलब मैं आपसे बताया था कि पुलिस विभाग जो है अपने कर्मचारियों को बचा रही है। सीजी पुलिस चीज मतलब ये सीजी पुलिस ये नहीं कह रही है कि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं वो दोषी हैं। वो सोचते हैं कि मेरे जितने भी कर्मचारी हैं वो बचा लिए जाए। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, देखिए कुछ चीज़ें और इसमें फैक्ट्स निकल के आई, मैं आपसे बताना चाहता हूँ। जैसे कि राजनांदगांव में 30,000 के समथिंग ऐसे लोग हैं जिसके साथ बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुआ, और आपको भी पता राजनांदगांव की पुलिस भर्ती जो है रद्द कर दी गई थी और नए सिरे से भर्ती हो रही थी। तो जब नए सिरे से भर्ती हो रही तो उसमें मतलब 30,000 के समथिंग ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके नंबर इवेंट्स बढ़ाए गए थे। समझ लीजिए 30,000 के समथिंग ऐसे अभ्यर्थी जिसके नंबर बढ़ाए गए थे। तो मान लीजिए जैसे राजनांदगांव में सिर्फ 30,000 के समथिंग ऐसे बच्चे निकले हैं। तो ऐसे यदि आप पूरे छत्तीसगढ़ में जाओगे तो यदि आप एवरेज पकड़ के चलोगे, ठीक है, एवरेज यदि आप पकड़ के तो कम से कम मान लीजिए कि 30,000 एक स्टेट का पकड़ के चलोगे तो ऑल स्टेट का जोड़ो तो कम से कम लाख वाले बच्चे तो ऐसे पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, कम से कम 1 लाख बच्चे ऐसे पहुंच जाएंगे जिसके साथ ऐसा गड़बड़ी किया होगा। मान लीजिए पुलिस की वैकेंसी तो 5,967 ही है, तो उसमें कहीं ना कहीं सब पैसे वाले भी तो हो ही जाएंगे यार। बाकी जो गरीब आदमी है जो मेहनत करके आया उसको कहाँ होने वाला है। देखिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हकीकत में मेहनत करके हैं, उनके 70 नंबर 75 नंबर में काफ़ी डाटा भी मेरे पास रखा है। 70-75 नंबर उनके पास है, बाकी जो पैसा दिए उनके 95% नंबर है। सोचिए 95 नंबर फिजिकल में उनके आए हैं, तो आपका सिलेक्शन तो होने ही वाला नहीं। ठीक है भाई, आगे मैं बात करता हूँ। जैसे जो कोर्ट का अपडेट आया और जो कोर्ट था ना, कोर्ट ने हमारे वकील से एक सबूत मांगा। जैसे उन्होंने जो सबूत दिए हैं, जो उनके पास सबूत थे वो कोर्ट में सारे सबूत को सबमिट किया गया। लेकिन फिर कोर्ट ने एक आदेश हमारे वकील को और दिया है कि आपके पास यदि और कोई पुलिस विभाग के संबंधित कोई यदि तुम्हारे पास जैसे कुछ एविडेंस है या बच्चों के प्रति कुछ बच्चों के साथ गलत किया गया है, बच्चों के पास कोई एविडेंस है तो वो हमको सबमिट करिए कोर्ट में। तो ये वीडियोस मेरा बनाने का पर्पज ये है कि जैसे कोर्ट से हमको आदेश मिला कि सारे बच्चे कलेक्ट करके हमको ये बताएं कि किस बच्चे के साथ कितनी गड़बड़ी हुई है और किस बच्चे के साथ कहाँ पे गड़बड़ी की गई है। तो यदि मैं एक ग्रुप चालू किया हूँ, इसके वीडियो डिस्क्रिप्शन में उस ग्रुप में मैं दे दूंगा उसका लिंक, तो उस ग्रुप में जाके आप डायरेक्टली ज्वाइन हो जाओ और अपनी सारे उसमें सारे बच्चे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी सीजी पुलिस वाले, केवल सीजी पुलिस वाले उसमें रहेंगे। तो आप उस ग्रुप में मैसेज करके बता सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट आप हमको सबमिट कर सकते हो कि ये चीज़ें मेरे साथ इतने बड़े स्तर में हमारे साथ गड़बड़ी की गई है। ठीक है, तो जितने भी जो फेल हुए हैं, जो पास हुए हैं, सारे बच्चे उसमें अपने फैक्ट्स को लिखेंगे, अपनी समस्याओं को लिखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं सारे बच्चों को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। सारे बच्चे कनेक्ट होंगे एक दूसरे से, जैसे आप एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो उसमें अपनी समस्या को आप लिख सकते हो। तो जो कोर्ट में केस लगवाया है
उन सारे बच्चे उसमें ऐड रहेंगे और आप सारे बच्चे उसमें ऐड होंगे तो कहीं ना कहीं मजबूती बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो सीजी पुलिस कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ तो रद्द होने के एकदम 90% कगार में है। बस आपका थोड़ा समर्थन चाहिए, आपके पास जो भी सबूत है आप हमको कलेक्ट करके दीजिए ताकि हम आपके लिए कुछ कर सकें, हम आपके लिए जो है लड़ सकें, ठीक है। क्योंकि ये कोर्ट में मामला जैसे गया है तो सुनवाई तो उसमें हुई भाई, काफ़ी चीज़ें निकल के बाहर आई हैं। क्योंकि देखिए पुलिस विभाग ये चीज़ को जो है मतलब स्वीकार नहीं करना चाह रहा है कि हमने गड़बड़ी किया है। बस सबसे बड़ा फैक्ट्स ये है, तो उनको सबमिट करना है कि नहीं, सीजी पुलिस के काफ़ी अधिकारी और काफ़ी टेक्निकल अधिकारी इसमें शामिल थे और इस चीज़ को जब कोर्ट में सबमिट होगा तो कहीं ना कहीं हमको हमारे केस को मजबूती मिलेगी। और हाँ, एक चीज़ मैं आपसे और बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो पुलिस भर्ती में स्टे लगवाने के लिए एक हमें अलग से पिटीशन दायर करना है। तो उस पिटीशन में क्या चीज़ें, क्योंकि सारी चीज़ें हमको लिखना पड़ेगा, जो भी आपके फैक्ट्स है, किस चीज़ को लेकर आपको समस्याएं आई हैं। जैसे मान लीजिए रिजर्व रेट वालों के लिए काफ़ी समस्याएं थी, क्योंकि अलग अलग जिले में रिजर्व रेट दिया गया था, काफ़ी जिले में रिजर्व रेट नहीं दिया गया था। तो एक लीगली है ये, क्योंकि उन्होंने लिखा था तो इस चीज़ को लेकर के तो कहीं ना कहीं हमारे लिए केस की मजबूती है। जो बच्चे जिसकी हाइट थी उसको हाइट से भगा दिया गया, कुछ इवेंट्स थे उनको उनमें से फेल किया गया। तो सारे सबूत हमारे पास यदि इकट्ठे हो जाएंगे तो हम जब से सबूत को लेकर के हम जाएंगे तो काफ़ी हेल्पफुल हमारे केस को मिलेगी। तो प्लीज़ आप लोग जो है उस ग्रुप में सब लोग जाकर के फटाफट जुड़ जाइए और अपनी समस्या को उसमें ज़रूर आप भेज दीजिए ताकि आपकी समस्या को हमें समझ में आ जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे चैनल के माध्यम से नहीं बता सकते थे, लेकिन अभी मैंने ग्रुप बना दिया आपका सीजी पुलिस का, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहाँ जाकर फटाफट आप जुड़ जाइए। और जुड़ने के बाद अपनी समस्या क्या थी, आपके किस वजह से आपको बाहर किया गया, वो सारी चीज़ें आप हमको लिख के दे दीजिए। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चे तक ये चीज़ें पहुँच जाए, ठीक है। लेकिन ये समझ लीजिए कि सीजी पुलिस रद्द होने की पूरी स्थिति में है, रद्द होगी। और इसके बाद आपको फिर से मौका देने की पूरी कोशिश है हमारी कि आपको फिर से मौका दिया जाए। जैसे राजनांदगांव के अभ्यर्थियों को फिर से मौका मिला है, वैसे छत्तीसगढ़ के सभी युवाओं को फिर से मौका मिलना चाहिए, ठीक है। हमारी मांग यही है सरकार से, और सरकार को हमारी मांग को सुननी पड़ेगी। और सरकार इसलिए वो सीबीआई जांच की मांग है। यदि सीबीआई जांच करवाएगी, हर जिले में जाकर सीबीआई जांच वो करवाएगी, तो कहीं ना कहीं ऐसे ही जैसे 3000 राजनांदगांव के अंदर ऐसे लोग मिले हैं, वैसे उसको कम से कम सारे जिलों में ऐसे 20-20, 10-10, 5-5, कम से कम 5-5, 600 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ऐसे गड़बड़ी करते हुए पाए गए हैं। तो सीजी पुलिस में पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर ये चीज़ें निकल के आई हैं, तो आप घबराए नहीं, बस थोड़ा सा आप पेशेंस बनाए रखिए, कहीं ना कहीं आपके साथ अच्छा ही होने वाला है, ठीक है। तो भले लेट सही, लेकिन हमको न्याय मिल जाए, हम यही उम्मीद रखते हैं कोर्ट से और अपने वकील से, और आप लोगों से यही वकील हम जो है आप लोगों से हम यही उम्मीद रखते हैं कि आप लोग हमारा सहयोग जरूर करेंगे और इस ग्रुप में आप जरूर ऐड होंगे। फटाफट आप जाकर के ग्रुप में ऐड हो जाइए और अपनी समस्या हम तक भेजने की का कष्ट करिए, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, जाके ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि हम आपकी समस्याओं को आगे बढ़ा सके, ठीक है मेरे भाई। चलिए मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए नमस्कार।